पर फ्राइडे को 1% की गिरावट थी और पिछले हफ्ते की अगर ओवरऑल बात की जाए तो करीबन 1.5% की गिरावट के साथ सोने में कारोबार हुआ, जिसके विपरीत चांदी में हमने 8.5% की तेजी आते हुए देखी। एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं 3300 का लेवल जस्ट अबाउट होल्ड करता हुआ सोना बहुत ही मार्जिनल गेन्स के साथ यहाँ पर कारोबार है। दीपक जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप गोल्ड की मूवमेंट को? 50, 80, $100 की मूवमेंट 24 घंटे में होना अब एक आम बात होती जा रही है। नमस्कार मनीषा जी, ये आपने एकदम सही कहा है। अब इन दिनों में गोल्ड में पर डे $100 की मूवमेंट एक आम बात है, जिससे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है उन लोगों को लॉस का सामना करना पड़ता है। और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कहीं ना कहीं बिजनेस में भी अनस्टेबिलिटी दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड दो रेंज में ट्रेड कर रहा है। 3330 से लेके 3370 के बीच में गोल्ड ट्रेड कर रहा है। अगर ये 3370 क्रॉस करता है तो ये 3430 तक जाता है। ये दो रेंजेस बने हुए हैं और ये दोनों रेंजेस हमें हर वीक में देखने के लिए मिलती है। पिछले सप्ताह आप अगर आपने देखते हैं, पिछले सप्ताह मंडे को जो ओपनिंग हुई थी वो $3330 के आसपास हुई थी और 3450 3460 तक के कॉमेक्स के भाव पर वीक में गए थे और फ्राइडे क्लोजिंग वापस 3330 के आसपास हुई थी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कितनी वॉलेटिलिटी मार्केट में। जिस तरह के प्राइस मूवमेंट है दीपक जी, खरीदारी कैसा आप आता हुआ देखते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट डिमांड है बाजार में? क्या लोग खरीद रहे हैं? मनीषा जी, इन्वेस्टमेंट डिमांड फिर भी कुछ हद तक है, बट जो ज्वेलरी डिमांड और जो डिमांड्स होती है, समझ लीजिए आप ये जो फेस्टिव सीजन गया है इसमें जो ज्वेलरी डिमांड रही है, ये सब लोअर लेवल के ऊपर है। ग्राहकी बाजार से एकदम गायब है। ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर कंज्यूमर्स को गोल्ड डाइजेस्ट नहीं होना। तो आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड है लेकिन ज्वेलरी डिमांड में गिरावट है। तो किस तरह की गिरावट, अगर हम इस साल के पहले शुरू के 4 महीने कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखें तो क्या नंबर डालेंगे, क्या परसेंटेज टर्म्स देखेंगे आप? मनीषा जी, अक्षय तृतीया जो गया वो एक अच्छा समय चल गया है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। उस समय भी अगर आप क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो पिछले साल की क्वांटिटी को बहुत सारे ज्वेलर्स ने ब्रीच नहीं किया है, बट यस वो मोर देन एक्सपेक्टेशन था प्राइस लेवल्स को देखते हुए। अब अगर अपने एक्सेप्ट अक्षय तृतीया देखते हैं तो ये पूरा सीजन अभी तक डल ही गया है, जिसमें मुझे लगता है कि 50 से 60% ही व्यापार होगा। 50 से 60% व्यापार होगा, यानी कि आप कह रहे हैं 40 से 50% की गिरावट है यहाँ पर ज्वेलरी डिमांड में अब तक इस साल में। एकदम सही बात है ईशा जी। साथ ही साथ दीपक जी, चांदी किस तरह से देखते हैं आप? क्या यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है? हैविंग सेड द फैक्ट कि इस साल में जो चांदी का इंपोर्ट है वो पिछले साल सेम टाइम में करीबन 50 से 60% कम है। वो सही बात है मनीषा जी। ये प्राइस जो बढ़े हैं चांदी के, उसके लिए एक लेवल पे हो सकता है, बट इसमें ये ध्यान देने वाली बात भी है कि जो डिमांड और सप्लाई का डेफिसिएट है वो इस साल भी अभी तक कंटिन्यू होकर रखा है। चांदी ने अब 2012 के बाद से ये $35 के ऊपर जो छलांग लगाई है, ये पिछले 2012 के बाद लगाई है। पिछले 13 साल का रिकॉर्ड जो है वो चांदी ने तोड़ा है और चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड में भी अच्छी खासी तेजी है अभी तक। और अगर अपने देखते हैं तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही चाइना की बाइंग जो है वो निरंतर जारी है। तो और गिफ्टिंग में देखिए मनीषा जी, आज अगर हम इंडिया में देखते हैं तो एक ट्रेडिशन है कि प्रीमियम गिफ्ट में सिल्वर और गोल्ड की काउंट होते हैं। हम शादी में अगर अपने किसी करीबी को गिफ्ट करते हैं तो हम गोल्ड और सिल्वर को प्रेफरेंस देते हैं। अब गोल्ड के जो रेट्स हो रखे हैं, चांदी के भी रेट बढ़े हैं, बट स्टिल गोल्ड के कंपैरिजन में चांदी अभी तक सस्ती है। और जो प्रीमियम गिफ्ट देना चाहते हैं वो अपने करीबी को भी सिल्वर ही गिफ्ट कर रहे हैं। गोल्ड की गिफ्टिंग कुछ कम हुई है, बट अगेन जो जो गोल्ड की गिफ्टिंग कम हुई है वो ट्रांसफर होकर सिल्वर में ही आई है। और सिल्वर के ईटीएफ के फ्लोज आप देख सकते हैं, फरवरी के बाद से कंटिन्यूअसली वो हाई पर ही है। ऐसा जो प्राइस के कारण जो एक इंपोर्ट में कमी जरूर आई होगी, बट डिमांड में जो है वो एक लेवल बना हुआ है चांदी का। चांदी की डिमांड में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई। फेयर पॉइंट। दीपक जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कहा गया कि सोना बहुत वॉलेटाइल है, $100 की मूवमेंट रोजाना देखने को मिल रही है, तो छोटे ट्रेडर्स को दीपक जी ने कहा यहाँ से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, लेकिन प्रीमियम गिफ्टिंग में चांदी अभी भी यहाँ पर अपनी जो पहुंच है वो यहाँ पर बनाई हुई है।